नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर मैं सुमिता चक्रवर्ती सदीनामा में उप संपादक हाजिर हूँ लेकर दिनांक 13 जनवरी 2022 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है किसान आंदोलन का फेज 3। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। सोचिए दोस्तों, बिना भोजन का एक दिन मुश्किल है ना? पर डरे नहीं, ऐसी परिस्थिति शायद ही कभी आए। हमारे कृषक भाई बंधु जो हैं, अन्नदाता के समान 24 घंटे खेत खलियान में अनाज उगाने में जो लगे हैं और जिससे देश के 138 करोड़ आबादी का पेट भरता है। चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां जीडीपी का लगभग 20% हमारे कृषि विभाग के योगदान का नतीजा है, जिससे इस क्षेत्र की प्राथमिकता और भी बढ़ जाती है और साथ ही यहाँ काम करने वालों के सुख सुविधा के देखरेख की दायित्व भी बढ़ जाती है। पर कहीं ना कहीं कोई खामी ज़रूर रही, जिस वजह से हमारे किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 27 सितंबर 2020 में तीनों कृषि बिलों के विरोध में राष्ट्रव्यापी विरोध का ऐलान कर दिया। सदीनामा का यह अंक आप श्रोतागणों को इसी की झलकियां देता पेश करता आज का संपादकीय किसान आंदोलन का फेज 3। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बार याद दिला दूं, संपादकीय अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। जनवरी का महीना है। पिछले साल 26 जनवरी पर किसान आंदोलन के नाम पर लाल किले में जो हुआ उसे साल होने जा रहा है। किसान आंदोलन के पहले भाग की ये समाप्ति थी, जिसमें सारे देश के लोगों ने गणतंत्र दिवस में जो देखा वो पिछले 70 साल में कभी देखने को नहीं मिला था। इसके तुरंत बाद ही किसानों के कुछ समूहों का अलग जगहों पर विरोध और उनका पंजाब लौटना। इसके बाद फेज 2 शुरू होती है, जो लंबी चली, जिसकी बागडोर राकेश टिकैत जैसे किसान नेताओं के हाथ में रही। हिंदी लेखकों का एक बड़ा तबका इस आंदोलन से अलग रहा। दूसरी ओर तीसरी आज़ादी का अलग जगाने वाले अन्ना आंदोलन में गीत गाते लोग कहीं नजर नहीं आए। एक लंबा समय इस आंदोलन को किसानों ने दिया। साथ ही साथ नेताओं ने अलग अलग राज्यों में जाकर समर्थन भी मांगा और सभाएं की। एक ऐसी सभा कोलकाता के खालसा स्कूल में भी आयोजित की गई, जिसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था। इस सभा में योगेंद्र यादव की एक पुस्तिका भी वितरित की गई। बाद में योगेंद्र यादव ने माना कि यह आंदोलन राजनीतिक है और कोई आंदोलन अराजनीतिक नहीं हो सकती। पंत प्रधान के मन में क्या आया, उन्होंने किसान आंदोलन को माफी मांगते हुए और कानून वापस लेने की घोषणा करते हुए किसान आंदोलन का फेज 2 खत्म कर दिया। अब जो कुछ शुरू हो रहा है, किसान आंदोलन का फेज 3 है, जिसमें घरों में बैठे रहने वाले लोग बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं और इस आंदोलन को तब समर्थन दे रहे हैं जब यह आंदोलन समाप्त हो चुका है। वक्त पर नहीं बोलने वाले लोगों को क्या कहा जाए, मैं नहीं जानता। देश का छोटा किसान इस आंदोलन को समझ नहीं पाया और गली मोहल्ले, कस्बों और गांवों में इस पर कोई बहस नहीं हुई, न कोई गुंजाइश बची, क्योंकि छोटे किसान को समझ में नहीं आ रहा था कि यह किसान आंदोलन की जो शर्तें हैं उसमें वो कहाँ जुड़ा हुआ है। ज़रूरत है किसान आंदोलन के कारणों की पड़ताल करते हुए किसानों के लिए अलग नियम बनाए जाए, जिसमें छोटे किसानों को भी फायदा हो। जो छोटे किसान पुश्तैनी ज़मीन पर खेती सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इज्जत बची रहे और बाल बच्चों की शादी ब्याह होता रहे, कुछ और सोच पाए। ज़रूरत इस बात की है कि राज्यों के कृषि मंत्रियों की एक स्वतंत्र बैठक हो और संघीय ढांचे का ख्याल रखते हुए एक आम सहमति बने। इसमें किसान उत्पादकों और किसान की दूसरी समस्याओं में खुलकर बात हो।
हम यही उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार ने सहकारिता का जो नया विभाग बनाया है वह राष्ट्रीय स्तर पर कई किसान सहकारी समितियों को बढ़ावा दे, यूरेनिया उत्पादन के लिए सहकारिता स्तर पर नए कारखाने खोले और किसानों की भलाई के लिए कई उपेक्षित क्षेत्रों पर नज़र डाली जाए। आमीन। तो यह था दोस्तों 13 जनवरी 2022 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है किसान आंदोलन का फेज 3। कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर अगले संपादकीय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।